नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट ITI कॉलेज बांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए जो है पहला मॉडल पेपर लेके आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को 30 क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा और इन 30 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके मैं आपको जो है शुरू से लेके आखिरी तक जो है मॉडल पेपर बनाऊँगा। स्टार्टिंग में फर्स्ट एपिसोड से कर रहा हूँ और धीरे धीरे आप लोगों को आगे बढ़ते मैं लेके जाऊंगा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है विच वन इज पर्सनल सेफ्टी, मतलब इसमें व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन बी है, अपने काम पर ध्यान दें। अगर आप अपने काम पर ध्यान देंगे तो आप लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा रहेगी। अगर आप अपने काम पर ध्यान नहीं देंगे, इधर उधर ध्यान देंगे तो आपको वर्कशॉप में दुर्घटना हो सकती है, दुर्घटना का शिकार आप हो सकते हैं। फिर बताया कि ये जो अनिवार्य चिन्ह है, इस अनिवार्य चिन्ह का जो है नाम बताया कि प्रतीक का नाम बताइए। अनिवार्य मैंडेटरी साइन का जो है आप जो है बताइए नाम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का एक है पहला जो ऑप्शन है स्टॉप, ये सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, आते क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया गया है। जो फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं उनको किस जो है आग में वर्गीकृत किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लास बी के फायर में इसको वर्गीकृत किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यहाँ पर लिखा है, इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ, विच इज़ द इमीडिएट फायर लाइफ सेविंग प्रोसीजर, मतलब तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन ए, प्राथमिक चिकित्सा। जब हम कोई चोट लग जाती है तो सबसे पहले हम तत्काल क्या करते हैं, फर्स्ट एड उसको देते हैं, उसके बाद उसकी जो है जीवन थोड़ा सा सुरक्षा हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है इस प्रतीक का नाम बताएं, इस वार्निंग साइन का नाम बताएं। तो देखिए यहाँ पर वार्निंग साइन जो है बना हुआ है, इसका नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 5 का सही आंसर ऑप्शन सी है, अनगार्डेड। अनगार्डेड जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द क्लासेज ऑफ फायर कास्ड बाई फायर वुड पेपर एंड क्लॉथ, मतलब जो लकड़ी, कागज़ और जो है कपड़े से लगी आग को किस भाग में वर्गीकृत किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन ए है, ए भाग में जो है या ए क्लास में जो है वो वर्गीकृत किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरोमीथेन से भरा हुआ अग्निशामक यंत्र कौन सा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन डी है, हेलोन। जो एक्सटिंग्विशर होता है उसको हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड या फिर ब्रोमो क्लोरोफ्लोरोमीथेन के जो है उसके अंदर भरा रहता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है विच कम अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, मतलब इसमें यांत्रिक व्यवसाय खतरे में के अंतर्गत क्या 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 आता है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 8 का सही आंसर ऑप्शन डी है, अनगार्डेड मशीनरी जो है वो आपका यांत्रिक खतरे में आता है या फिर मैकेनिकल जो है हैजार्ड्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजरी पर्सन, मतलब घायल व्यक्ति के रक्त स्राव को कैसे रोका जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर देखिए, पहला है पट्टी बांधना, दूसरा है मरहम करना और तीसरा जो ऑप्शन है वो है घाव पर टिंचर लगाना और चौथा है घाव पर दबाव दें। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही है, घाव पर दबाव दें, तो वो उससे क्या होता है आपका ब्लड का स्राव जो है वो रुक जाता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है इस चिन्ह का नाम बताना है जो यहाँ पर दिया है, इसका नाम ये जो है पेडेस्टल क्रॉसिंग का चिन्ह है, तो ऑप्शन जो डी है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट आर द 3 फैक्टर काजेस फायर, मतलब कौन से जो 3 फैक्टर हैं जिसके कारण जो है वो आग लगती है। तो देखिए फायर ट्रायंगल मैंने बताया, मैंने जब थ्योरी की क्लास ली है तो वहाँ पर भी आपको फायर ट्रायंगल बताया था, जिसमें एक ट्रायंगल के कोने पे आप लोग ईंधन ले सकते हैं जिसे फ्यूल बोलते हैं, दूसरे पे आप लोग ऊष्मा ले सकते हैं जिसे हीट बोलते हैं और तीसरे पे ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो ये फायर ट्रायंगल से ही क्वेश्चन है। तो आग लगने के 3 कारक जो होते हैं वो फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन होता है, ऑप्शन जो ए है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज़ द पीरियड रिफ्रेश्ड एज ए गोल्डन आवर्स, मतलब गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है।
तो देखिए गोल्डन आवर्स मतलब होता है जब कोई व्यक्ति घायल हो जाता है और उसके लिए कौन सा जो है वो गोल्डन आवर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन ए। फर्स्ट 30 मिनट जो होते हैं आफ्टर एक्सीडेंट, मतलब घटना होने के बाद पहले जो 30 मिनट होते हैं वो गोल्डन आवर्स होते हैं। यदि उनमें जो मरीज़ है जो जिसको एक्सीडेंट हुआ है उसकी अगर केयर कर ली गई तो वो आराम से उसकी जान बच सकती है, नहीं तो उसकी ज़िंदगी जो है आगे ख़तरे में हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस, मतलब आप दुर्घटना स्थल पर दुर्घटना से बचाने का पहला कदम जो है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन सी है, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना ही आप लोगों को जो है वो दुर्घटना से बचे जा सकते हैं। आप आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इस प्रतीक का नाम बताना है, इस सिंबल का नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखिए ऑप्शन देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ऑप्शन सी जो है वो ऑप्शन जो बी है क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन जो बी है वो सही है। गिव वे मतलब रास्ता दें, इसका ये जो है सिंबल है। आगे बढ़ते हैं, आते क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ बिन ऑफ वेस्टेज पेपर सेग्रीगेशन, मतलब जो बेकार कागज़ के जो अगलाव के लिए डिब्बे या बिन्स का जो कलर कोड है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन बी, नीला कलर कोड, नीला कलर का बिन होती है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज़ द काइंड ऑफ रोड साइन, यह कौन सा रोड साइन है, किस प्रकार का रोड साइन है। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रोड साइन दिया हुआ है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 16 का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, सूचनात्मक चिन्ह। यहाँ पर क्या है, एक सूचना दी जा रही है कि यहाँ पर क्या है, इधर दिल्ली है, इधर दिल्ली है, इधर दिल्ली है, और यहाँ पर क्या पेट्रोल पंप है, तो एक सूचना दी जा रही है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। आगे बढ़ते आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग को किस अग्निशामक यंत्र द्वारा जो है बुझाते हैं। तो बहने वाले और तरल ज्वलनशील वालों को हम क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन ए है, फोम एक्सटिंग्विशर से हम उसको बुझाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि व्हाट इज ए डिनोट इन ABC ऑफ फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा में ABC का क्या मतलब है। देखिए ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी जो है आपका क्वेश्चन आया हुआ है। नीचे चले गए, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है। ABC का मतलब क्या है, तो ABC में यहाँ पर लिखा है ABC में जो A है उसका क्या मतलब है। तो देखिए A का मतलब जो है क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन A है। A मतलब होता है एयरवे, तो ABC में A का मतलब एयरवे है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग डाउन द मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज ए मैन्योर। तो यहाँ पर जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन सी है, कंपोस्टिंग बोलते हैं उसको, कंपोस्टिंग द्वारा ऐसा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ प्लास्टिक वेस्टेज बिन, मतलब प्लास्टिक का कचरा बिन के लिए क्या कलर कोडिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है येलो, डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए यहाँ पर आप लोग हैंड फाइल देख सकते हैं, सभी लोग जो फिटर के हैं वो उन सभी छात्रों ने हैंड फाइल देखी होगी। हैंड फाइल में जो एक्स दिया है इस एक्स को क्या बोलते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जाम में भी आ चुका है। एक्स को बोलते हैं हील, ठीक है, और ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं फेस, और ये जो मोटाई में होता है इसको एज बोलते हैं, और बाकी जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ बोलते हैं, और ये जो चीज़ कंधे जैसी है ये वाली इसको शोल्डर बोलते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। फिलहाल यहाँ पर एक्स दिया है तो एक्स का मतलब जो है वो हील है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर का जो है क्या प्रयोग है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन ए है, समकोण को चेक करने के लिए। ट्राई स्क्वायर जो होता है
वो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आपको दिखाया भी होगा मैंने। इस टाइप से जो होता है वो ट्राई स्क्वायर होता है, जिसका एक ब्लेड होता है और एक ब्लेड होता है, एक स्टॉक होता है। स्टॉक और ब्लेड के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये समकोण जांच करने के लिए जो है ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। लिखा है कि विच मार्किंग मीडिया इज़ पॉइजनस, मतलब कौन सा मार्किंग मीडिया है जो जहरीला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन जी है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है वो मार्किंग मीडिया के रूप में प्रयोग किया जाता है और ये जो क्या होता है जहरीला होता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। तो देखिए यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा है जो स्क्राइबर को पकड़ता है, वो पकड़ता है स्नग द्वारा उसमें स्क्राइबर लगा रहता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, इस वॉइस, ये एक वॉइस दी है, इसका नाम बताना है। तो देखिए 25 का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, हैंड वॉइस। ये क्या है, हैंड वॉइस। जब हम छोटे भाग को जो है फाइलिंग करते हैं, या बहुत छोटा पार्ट होता है जिस पे हम फाइलिंग करते हैं, तो उस जैसे हमको चाबी बनाना है, जैसे आप लोगों ने चाबी बनाई होगी, फिटर शॉप में नहीं बनाई होगी, तो आप किसी ताले की चाबी बनाते हैं, तो चाबी हम क्या करेंगे, बेंच वाइज जो बड़ी सी होती हैं उन पे थोड़ी ना हम लोग जो है पकड़ाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक हाथ में पकड़ते हैं उसको, और ये जो हैंड वाइस होती है इसमें लगाते हैं चाबी को, और जो खांचे बनाने होते हैं वो फाइल की सहायता से हम बना देते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ए न्यू हेक्सा ब्लेड आफ्टर फ्यू स्ट्रोक बिकम लूज बिकॉज ऑफ, जब कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, इसकी वजह क्या है। तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्लेड खिंच जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांते बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं, बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है ऑप्शन डी, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पे जो है वो काम करता है, तो इसलिए जो है वो टूट जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौखोर करने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है, कॉर्नर पर। अब जो है कॉर्नर तेज करने के लिए किस प्रकार की छेनी का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं डायमंड पॉइंट चीजल का। तो ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, देखिए यहाँ पर एक हैमर दिया है, इस हैमर में जो एक्स भाग करके दर्शाया गया है, इस एक्स भाग को बोला गया है कि क्या बोलते हैं। तो देखिए इस एक्स भाग को हम जो है वो चीक बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन जो सी है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर देखिए लिखा है कि यहाँ पर है कि छेनी काटने वाले छेनी का प्रतीक बाई किस कोण द्वारा दर्शाया गया। देखिए ये बाई है, ये एंगल है बाई का, इस कोण को क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है रैक एंगल। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रैक एंगल बोलते हैं। तो ये 30 क्वेश्चन का पहला सेट था, और इनको आप लोग तैयार कर लीजिए, और ऐसे ही मॉडल पेपर और भी मैं आप लोगों के लिए चैनल पर लेके आता रहूँगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।